जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव उदय हो चुके हैं। अभी तक यह अस्त चल रहे थे और उदय होने के बाद, उदित होने के बाद मकर राशि वालों को क्या प्रभाव देंगे, मकर राशि की क्या स्थिति बनने जा रही है, अब शनि देव के द्वारा इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि मकर राशि के लिए शनि का उदित होना बहुत खास प्रभाव देगा। कारण यह है कि मकर राशि के लिए आपके राशि स्वामी हैं और आपकी 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। मकर राशि वालों के लिए 7.5 चल रहा है और यह अंतिम चरण में है, जो 2025 के मार्च में समाप्त होने वाला है। बहुत सारी परेशानियां मकर राशि के लोगों ने झेली हैं अभी तक। तो क्या आने वाले समय में शनि के उदित होने के बाद और 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद और शनि में बल आ जाने के बाद क्या अब मकर राशि वालों को वह खास प्रभाव मिलेगा जिसकी अपेक्षा कर रहे थे वह? तो इस वीडियो में यह चीज़ जानेंगे हम। ध्यान दीजिए, शनि जब अस्त थे तो 2023 में जिन्होंने भी एक्सपेक्टेशन रखा था कि भाई मेरे शनि अब अच्छा फल देंगे, क्योंकि कुंभ राशि में गोचर हो चुका है, बहुत अच्छी स्थिति में शनि पहुंच चुके हैं, उनको भी वह प्रभाव नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि ये अस्त थे, अपना प्रभाव खो चुके थे। और एक योग कारक या अच्छा ग्रह या अच्छा ट्रांजिट वाला ग्रह भी आपके लिए अस्त हो जाए तो उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है ना, वह प्रभाव नहीं मिलता। क्योंकि अस्त होने का मतलब है अपने प्रभाव को खो देना। जैसे एक हैलोजन के सामने एक मोमबत्ती को ले जाएंगे तो वह मोमबत्ती अपना प्रकाश खो देता है, हैलोजन की ही चलती है, उसी का प्रकाश चलता है। वही स्थिति अस्त की होती है। सूर्य को एक हैलोजन मान लीजिए और अन्य जो स्थितियां हैं या अन्य ग्रह जो उनके करीब हो जा रहे हैं डिग्री वाइज, उनको आप मोमबत्ती मान लीजिए, लालटेन मान लीजिए। तो उस हैलोजन में उस लालटेन या मोमबत्ती का प्रकाश नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि वह करीब हो गए हैं, दोनों को एक जगह या करीब रख दिया है आपने, तो हैलोजन में लालटेन या मोमबत्ती का प्रकाश खो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस हैलोजन से उस मोमबत्ती को या लालटेन को आप दूर करेंगे, वह लालटेन भी अपना प्रकाश देने में सक्षम हो जाएगा, वह भी आपको रास्ता दिखाएगा और वह भी अंधेरे को दूर करेगा। तो वही स्थिति अब शनि देव के साथ हुई है। शनि अब अस्त नहीं है, उदित हो चुके हैं और यह अपना प्रभाव देने में, अपने चमक बिखेरने में पूरी तरह सक्षम है। तो जिनको भी अभी तक प्रभाव नहीं मिल पा रहा था, मकर राशि के लोगों को अब प्रभाव मिलना, शनि का प्रभाव मिलना निश्चित रूप से शुरू होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये चीजें उनके जीवन में अब दिखाई देंगी। एक चीज और है दोस्तों, कमेंट्स में दर्शक बोल रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ दर्शक ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मुझे लाभ होना शुरू हो गया है। तो जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति शनि की थी ना, जिनको लाभ होना शुरू भी हो गया था, वह अस्त होने के बाद शनि का प्रभाव रुक गया था, उनके लाभ में कमी आ गई थी या चीजें उनके रुक गए थे। लेकिन अब यह फिर से शुरू होगा। और देखिए, जिनको प्रभाव मिलना था उनका प्रभाव करीब करीब आभास होने लगा है मकर राशि के लोगों को कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है या हो रहा है, या किन्हीं किन्हीं को लाभ भी होना शुरू हो चुका है। तो प्रभाव मिलना शुरू हो चुका है, ऐसा बात नहीं है। और यह 17 जनवरी के बाद से ही हुआ था, लेकिन बीच में वह चीजें रुक गई थी। क्यों? क्योंकि शनि अस्त थे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, आपके जन्म कालिक कुंडली में, मैं हर वीडियो में ये बात हमेशा कहता हूँ, आपके जन्म कालिक कुंडली में उस ग्रह का अच्छा होना जरूरी है। तो शनि की पोजीशन आपके जन्म कालिक कुंडली में अच्छा होना जरूरी है एक अच्छा प्रभाव गोचर में पाने के लिए। कोई ग्रह जन्म कुंडली में आपके अच्छी स्थिति में हो और गोचर में भी अच्छा जा रहा हो तो वह बहुत अच्छा फल देता है। तो अपनी कुंडली में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको कि वास्तव में शनि की पोजीशन कैसी है। अगर वह अच्छे हैं तो अब आपको 100% शनि का रिजल्ट मिलेगा मकर राशि के अगर आप हैं, क्योंकि गोचर में तो शनि शानदार है। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में नेगेटिव भी हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, पीड़ित हैं या त्रिक भाव में हैं, तब भी क्योंकि गोचर में अच्छा जा रहे हैं तो लाभ तो होगा आपको, लेकिन कम लाभ होगा। लेकिन अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये स्थिति बनती है। अभी तक देखिए, आपके 7.5 के दूसरे चरण में बहुत प्रॉब्लम हुई है मकर राशि वालों को।
धन की हानि, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या, अपनों का साथ छूट जाना, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलना, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलना, कर्ज की स्थिति बनना, एकाएक चलता हुआ व्यापार या कार्य बंद हो जाना, लगी लगाई नौकरी छूट जाना, घर पर बैठ जाना, रखे हुए पैसे खर्च हो जाना, कर्ज के दलदल में फंस जाना, ये सब मकर राशि के साथ हुआ है। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। अब आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। निश्चित मानिए आपकी परेशानियों का समय अब खत्म हो चुका है। यहाँ से शनि अगर आपके नेगेटिव भी है जन्मकाली कुंडली में, तभी यहाँ पर कुछ हद तक अच्छा प्रभाव जरूर मिलेगा। उपाय भी करना चाहिए आपको। उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा प्रतिदिन 2 बार या 3 बार कीजिए। शनि का बीज मंत्र कीजिए। अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा है आपकी कुंडली में तो नीली रत्न होता है। बार बार लोग पूछते हैं नीली क्या है, तो नीलम का उपरत्न है, एक नीली रत्न आता है जो बहुत सस्ता और इफेक्टिव है। करीब 10 रत्ती का आपको स्टील में बनवाकर अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए अपने मिडिल फिंगर में। काले हकीक की माला, वो भी लोग पूछते हैं क्या है, तो भाई ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा काले हकीक की माला क्या है। उसको अभिमंत्रित कीजिए अपने पास और वो पहनिए, आपको बेहतरीन लाभ देगा। ये काम कीजिए आप, तो आपके शनि अगर थोड़ा नेगेटिव भी है ना तो प्रभाव देने लगेंगे और अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, शनि कर्म के कारक हैं। मदद कीजिए लोगों की, अच्छी भावना रखिए अपने अधीनस्थ या छोटे लोगों के साथ, शनि का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और 7.5 में यह कहा गया है दोस्तों कि 7.5 का अंतिम पीरियड बहुत कुछ दे कर जाता है। तो जो आपने खोया है ना, अब वापस भी मिलने का समय आ गया है। सब कुछ आप वापस पाएंगे। इसका कारण यह है कि आपके राशि से दूसरे भाव में यानी स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर हो चुका है और शनि अब पूर्णतः बलवान है। एक तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अपने प्रिय राशि में, दूसरा जागृत अवस्था में है और तीसरा यह अब उदित भी है। तो पूर्ण बली हैं। अब आपको मकर राशि वाले लोगों को अपना पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम है। तो राशि स्वामी का 2nd हाउस में अपने ही राशि में धन भाव में होना, जो आपकी धन संबंधी समस्याएं थी वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। यहाँ पर पैसे के लिए जो आपकी तंगहाली बनी हुई थी वो समस्या अब यहाँ से खत्म हो जाएगी। पैसे आपके पास आएंगे, अर्निंग के साधन बनेंगे। जो पैसे का कहीं से कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, वह रास्ता अब दिखाई पड़ेगा आपको। परिवारजनों से सपोर्ट भी मिलेगा। जो अपने या जो भी व्यक्ति आपसे दूर हो गए थे वह जुड़ने भी शुरू होंगे। 4थे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। हालांकि एक चीज नेगेटिव यहाँ हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और शनि की दृष्टि 4थे भाव पर होगी, तो माता का विशेष ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन वगैरह का योग बनेगा, ये स्थिति अच्छी है। और कोई निवेश वगैरह करना हो, बड़ा निवेश या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान वाहन के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कागजी चीज़ों में। बाकी और सब ठीक है। यहाँ से शनि की दृष्टि 8th हाउस एंड 11th हाउस पर जाएगी, यानी कि 8वें और 11वें भाव पर जाएगी। तो 8th हाउस एंड 11th हाउस को एक्टिव करेंगे, तो दूसरे भाव में बैठ के 8वें और 11वें को एक्टिव करेंगे। तो दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है, 8वां भाव और 11वां भाव भी। तो यानी कि कहीं ना कहीं भी आपको कोई फंसा हुआ पैसा या कोई पैसा ऐसा जो फंस गया है, किसी को आपने दे दिया है, कुछ संपत्ति या कुछ भी, या कोर्ट केस वगैरह में जो रुकावटें आ रही थी वहाँ से लाभ, फंसे हुए पैसे का मिलना, अनसर्टेन गेन जो आपने अभी तक मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया हो वैसा पैसा आपको मिल जाना, एक लाभ, अच्छी लाभ की प्राप्ति हो जाना। क्योंकि दूसरे भाव में बैठ के 8वें और 11वें दोनों भाव को एक्टिव करेंगे, तो धन के लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है। तो पैसे की कमी अब आपको नहीं होने वाली है, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, जरूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि भाई आपके 4th भाव और मेष राशि में राहु हैं और 22 अप्रैल से गुरु भी आ जाएंगे राहु के साथ 4th हाउस में। गुरु तो हालांकि अच्छे हैं 4th हाउस में, लेकिन राहु के साथ युति होगी और शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां से। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पारिवारिक माहौल अच्छा रहे इसका ध्यान रखिएगा, धर्म से जुड़ कर रहिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा तो राहु गुरु की युति आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगी। तो मकर राशि के लिए आने वाला समय बहुत शानदार है। मैं कह सकता हूं कि अभी तक का सबसे अच्छा समय आपके पास आ रहा है या आ चुका है। 30 वर्षों बाद ऐसा योग बना है, इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। शनि की स्थिति अगर खराब भी है कुंडली में तब भी लग जाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए,
सफलता आपको 100% मिलेगी। ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में अब 30 वर्षों बाद आएगा। इस समय का लाभ लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मकर राशि वाले दर्शकों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों एक चीज़ और है कि 2023 से लेकर मकर राशि के लिए 2025 और 2025 से 2027 तक बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी तो आपके 2023 से मार्च 2025 तक सेकंड हाउस में रहेंगे और फिर यह थर्ड हाउस में जाएंगे गुरु की राशि में, और राशि से तीसरे शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब कि 2027 तक बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी और लंबे समय तक यह सफलता का योग है। बहुत अच्छी स्थिति है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।